स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक जगह में हंसी में लिखा है, कहते हैं कि आज की जितनी भी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो पूर्व जन्म में सब पुरुष थी। हाँ, तो अब स्त्रियां क्या होगी? बोले स्त्रियों का ज्यादा चिंतन करती थी, स्वार्थ का शक्ति, सो स्त्रियों का ज्यादा चिंतन करते करते सब स्त्रियां हो गई। अब पुरुष क्या होंगे वो भी सोच लो। तो इस प्रकार से आकर के अब उसका विवाह, वो स्त्री हो गई, उसका विवाह हुआ और विवाह के बाद में उसकी भी 8 पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए, पुत्रियां, और दृढ़चित्त नाम का एक पुत्र हुआ। ये 9 पुत्रियों का मतलब नवधा भक्ति जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तभी कल्याण होगा। दृढ़चित्त मानी परमात्मा में दृढ़ आस्था। कालोपरांत में वो जो पुरंजन था, वो जो लड़की बन गया था, उसका विवाह हो गया, वो रानी हो गई, उसका राजा मर गया। अब प्राचीन काल में ऐसा करते थे कि रानी जो श्रद्धावान होती थी उसके साथ सती हो जाती थी। अब वो राजा का शरीर रखा हुआ है चिता पर और वो सती होने की तैयारी कर रही है। कहानी समझ रहे हैं ना किसकी चल रही है? ये पुरंजन और राजा की चल रही है। वो अगले जन्म में रानी बन गया। रानी बनने के बाद में जो स्थिति हुई, तो उसका एक मित्र था अविज्ञात पुराने जन्म में, वो आया वहां पर और उसने प्रश्न पूछा, का तुम कस्यासिको वायम शयानो यस सोचसी जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचिचर्त्या। का तुम कस्यासि को वायम, तुम कौन हो? कुछ तुम्हें ज्ञान है? और ये कौन है तुम्हारा? याद करो, तुम पुरंजन नाम के राजा थे और क्या तुम्हें मेरे बारे में याद है? मैं कौन? जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचिचर्त्या। मैं तुम्हारा वो सखा हूं जो तुम्हारे साथ में विचरण करता था। मैंने तुम्हें मना किया था सुंदरी के चक्कर में मत आओ, तुम नहीं माने और परिणाम ये हुआ। राजा पुरंजन ने नारद जी से कहा कि महाराज आपकी ये जो कथा है मुझे तो कुछ भेजे में पड़ी नहीं, समझ में नहीं आया इसका रहस्य। और तब नारद जी उसका अर्थ बताते हैं कि हर एक इंसान की कथा है। ये पुरंजन नाम का जो राजा है ना, वो हमारी आत्मा है। पुरंजन मानी जो आत्मा इस पुर, ये नगर, ये शरीर में रम रही है, रंजन कर रही है, इसी का नाम पुरंजन है। ये आत्मा चाहती है कि सांसारिक सुखोपभोगों को प्राप्त करने के लिए मुझे कोई देह मिल जाए, कोई नगर मिल जाए और तब उसको मनुष्य का शरीर अच्छा लगा। और इसमें 9 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे ऊपर की ओर है, 5 तो मुख में ही है, 2 आंखें, और पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि निपवर्णये। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या, पूर्व की ओर 5 द्वार, 2 आंखें, नासिका छिद्र, मुख, और दक्षिणैका तथोत्तरा, कान छिद्र दक्षिण और पश्चिमे द्वे मलमूत्री विसर्जन द्वार, ये 2 इंद्रियां पश्चिम की। और ये जो युवती देखी ना, ये युवती कौन है? का ये युवती बुद्धि है। और बुद्धि के फेर में व्यक्ति को कभी देखो पार्क में अकेले में बैठे हुए ऐसी करता है, सोचते ही रहता है, ऐसा अकेले ख्यालों में पड़ा रहता है, उस बुद्धि के ही चक्कर में। और बुद्धि खूब जलाती है उसको, दिमाग कभी भी उसको शांत नहीं बैठने देता, हरदम उसी में व्यक्ति लगे, यही चंचला है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मुझे 2 चीजें अपनी दे दे, मय्ये वो मन आधत्सो और मयि बुद्धिम निवेशय। ये जो है इसको आप मुझे समर्पित कर। और तब वो उस बुद्धि के ही चक्कर में उस नगर में पड़ा रहता है। जो 5 वन थे सामने बाटकाएं, वो 5 विषय, रूप रसगंध स्पर्श आदि। तो इस प्रकार से उसके ऊपर जो चंडवेग जिसने आक्रमण कर दिया, वो चंडवेग क्या है? वो संवत्सर है, वर्ष, समय। और इस वर्ष में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं जो इस नगर को तितर वितर क्षणभंग कर रहे हैं। 720 मानी 360 रात्रियां और 360 रात। धीरे धीरे तयो गूढ़ा पर्यब्द कंदो रावण मंत्री रपट चित।